हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लिए हैं वो पटना सिविल कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीडर का है, जो दिसंबर में 2023 में हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि कंप्यूटर में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, जीके जीएस में किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, और इंग्लिश और हिंदी में है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं सर कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आपको तैयारी करना है। अभी एग्ज़ाम का 20 दिन बचा हुआ है, तो इस सेट से आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमें तैयार करके जाना है एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 से 5 तक साइनोनिम्स आपको फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रिसीजन। प्रिसीजन का क्या साइनोनिम्स है? ब्रेविटी, एक्यूरेसी, एलिगेंस, प्रिसेंटिबिलिटी। तो प्रिसीजन का क्या साइनोनिम्स है? प्रिसीजन का मतलब होता है सटीकता, या इसको कह सकते हैं एक्यूरेसी। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्यूरेसी। ब्रेविटी का अर्थ होता है कॉन्साइज या संक्षिप्त। एलिगेंस का मतलब होता है शिष्टता, और प्रेजेंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। तो प्रिसीजन का सिनोनिम्स क्या है? ऑप्शन बी, एक्यूरेसी। सेकेंड क्वेश्चन है आइडियोलाइज। आइडियोलाइज का सिनोनिम्स क्या है? एडोर, ब्यूटिफाई, गाइड, डेकोरेट। तो आइडियोलाइज का मतलब होता है पूजा करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोर। ब्यूटीफाई मतलब सजाना, गाइड मतलब मार्गदर्शन करना, और डेकोरेट मतलब सजाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड है वैलिएंट। वैलिएंट का क्या सिनोनिम्स है? इंट्रेपिड, एफ्रेड, एक्सपेंसिव, फास्ट। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर, बहादुर। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरपीड। इंटरपीड का मतलब होता है निडर। अफ्रेड मतलब जानते हैं डरा हुआ, एक्सपेंसिव महंगा, फास्ट तेज। तो वैलिएंट, इंटरपीड। क्वेश्चन 4 एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट का मतलब क्या है? साइनोनिम्स एक्स्ट्रा, ब्यूटीफुल, शार्प, लार्ज। तो एक्सक्यूसिट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटीफुल। एक्स्ट्रा मतलब आप लोग जानते हैं शार्प, लार्ज। क्वेश्चन 5 फ्लममॉक्स्ड। फ्लममॉक्स्ड का सिनोनिम्स क्या है? क्लियर हेडेड, टाइट लिप्ड, कन्फ्यूज्ड, कॉन्सिटेड। तो फ्लममॉक्स्ड का मतलब होता है हक्का बक्का या उलझन, जो कन्फ्यूज रहता है उसको कहते हैं फ्लममॉक्स्ड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हेडेड मतलब स्पष्ट, टाइट लिप्ड मतलब चुप्पी, एंड कॉन्सिटेड मतलब होता है अहंकारी। तो फ्लममॉक्स्ड का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? ऑप्शन सी, कंफ्यूज्ड। क्वेश्चन 6 से 10 अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 में दिया है एक्सह्यूम। एक्सह्यूम का अपोजिट वर्ड क्या है? अनअर्थ, बड़ी, डिग, बिल्ड। एक्सह्यूम का मतलब होता है खोद के निकालना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी। बड़ी का मतलब होता है ढकना। अनअर्थ, डिग और बिल्ड। अनअर्थ, डिग, तो इसका साइनोनिम्स हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 स्लिप सॉड। स्लिप सॉड का एंटोनिम्स क्या है? क्लीन, मडी, रैकलेस, केयरफुल। तो स्लिप सॉड का मतलब होता है लापरवाह। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? केयरफुल, ऑप्शन डी। रैकलेस का मतलब भी होता है लापरवाह, तो इसका साइनोनिम्स है। क्वेश्चन 8 डिफिडेंट। डिफिडेंट का एंटो क्या है? एनेक्सियस, टिमिड, सर्टेन, कॉन्फिडेंट। तो डिफिडेंट का मतलब होता है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्फिडेंट। टिमिड मतलब डरपोक, एनेक्सियस मतलब चिंता करना, वरी, सर्टेन मतलब निश्चित। तो डिफिडेंट का एंटो क्या है? कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन 9 इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का एंटो क्या है? हार्मलेस, हार्मफुल, न्यू, ओल्ड।
तो इनॉक्यूअस का मतलब होता है जिसका हानि नहीं हो सकता है, हानि रहित। तो इसका एंटो हो जाएगा हार्मफुल। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा हार्मलेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, कॉरोबोरेट का एंटोनिम्स क्या है? ऑथेंटिकेट, कन्फर्म, कंट्राडिक्ट, कॉरस्पॉन्ड। तो कॉरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना, पुष्टि करना मतलब कन्फर्म करना। इसका एंटो हो जाएगा कंट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 11 से 15 इडियम एंड प्रोवर्ब्स फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 11 दिया है, द पुलिस सेड दैट देयर इंक्वायरी हैड अनफॉर्चुनेटली कम टू डैश एंड। इसमें डैश में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, डेड एंड, क्लोज एंड, लॉन्ग एंड या शॉर्ट एंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेड एंड। डेड एंड का मतलब क्या होता है? अब मतलब उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। क्वेश्चन 12, ए गुड सेल्समैन ऑलवेज हैज़ द गिफ्ट ऑफ द डैश। ए गुड सेल्समैन ऑलवेज हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, माउथ, टंग, स्पीच। इसका हो जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैब, ऑप्शन ए। मतलब इसका मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव। क्वेश्चन 13, ही इंटर द डार्क डेजर्टेड लैंड विथ हिज हार्ट इन हिज डैश, हैंड्स, माउथ, चेस्ट, आईज। इसका आंसर हो जाएगा हिज हार्ट इन हिज माउथ, मतलब अधिक डरा हुआ या घबराहट। तो इसका इडियम्स क्या हो जाता है? हिज हार्ट इन हिज माउथ। मुझे पता है आप लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, तो क्या कीजिएगा, शादी का सीज़न चल रहा है, ये सुबह शाम ये म्यूजिक बजते रहता है और आप लोग डेली कहते हैं प्लीज़ एक एक वीडियो अपलोड कीजिए, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करके आप लोग प्रैक्टिस सेट पर फोकस कीजिए। मैं बोल भी सकता हूँ कि सुविधा के लिए खेद है, बट एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है, एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन 14, ब्यूटी इज ओनली डैश डीप। ब्यूटी इज ओनली डैश डीप, इंच, सेंटीमीटर, स्किन, नेल। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, मतलब होता है सौंदर्य केवल इसका बाहरी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, देयर इज नो यूज ऑफ फ्लॉगिंग ए डैश हॉर्स। देयर इज नो यूज ऑफ ए फ्लॉगिंग ऑफ डैश हॉर्स, डाइंग हॉर्स, डेड हॉर्स, स्टील हॉर्स या टायर्ड हॉर्स। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स होता है, आप लोग इडियम सुने होंगे कि वेस्टिंग द टाइम या एफर्ट, जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसके पीछे भागना, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। नेक्स्ट है 16 से 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 16, एन एक्शन थॉट आउट एंड प्लान्ड इन एडवांस। एन एक्शन थॉट आउट एंड प्लान्ड इन द एडवांस। क्या हो जाएगा? प्रीमीडिएटेड, प्रीमैच्योर, प्रील्यूड, प्रीजुडिशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीमीडिएटेड, ऑप्शन ए, जिसका मतलब होता है पूर्व नियोजित, कोई काम पहले से सोचा गया हो। प्रीमैच्योर का मतलब होता है असमय, प्रील्यूड का मतलब प्रस्तावना, प्रीजुडिशियल का मतलब हानिकारक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17, ए लवर ऑफ बुक्स। ए लवर ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल, ऑडियोफाइल, लोगोफाइल, सिनेफाइल्स। ए लवर ऑफ बुक्स को कहते हैं बिब्लियोफाइल, ऑप्शन ए। सिनेफाइल्स सिनेमा के लवर को, लोगोफाइल्स शब्द के लवर को, वर्ड, ऑडियो के लवर को। इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, एन इरिसिस्टिबल अर्ज टू स्टील को क्या कहते हैं? डिप्सोमानिया, मेगलोमानिया, पायरोमानिया या क्लिप्टोमानिया। तो इसको कहते हैं ऑप्शन डी, क्लिप्टोमानिया। जिसको चोरी का लत हो उसको कहते हैं क्लिप्टोमानिया। डिप्सोमानिया कहते हैं जिसको दारू का लत हो या अल्कोहल का लत हो, डिप्सोमानिया। मैगलोमानिया होता है महत्वाकांक्षा का लत। पायरोमानिया किसी को आग लगाने का लत होता है तो उसको कहते हैं पायरोमानिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लिप्टोमानिया। क्वेश्चन 19, ए पर्सन एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियस, एम्बीडेक्स्ट्रस, इक्विस्किल्ड, बायडेक्स्ट्रस। ए पर्सन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्फीबियंस जो जल और थल दोनों पर रहता है उसको एम्फीबियंस कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, उसको क्या कहते हैं? जज,
आर्बिट्रेटर, एडवोकेट, बैरिस्टर। वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट कॉल्ड आर्बिट्रेटर, मध्यस्थत। ये था इस सेट का 20 इंग्लिश का क्वेश्चन। आगे है 20 हिंदी का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन। 21 से 25 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें जो शुद्ध रूप से लिखा गया है। 21 में दिया है अन्वेषण, 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 अन्वेषण। इस चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? यह है ऑप्शन ए। अन्वेषण का सही स्पेलिंग यही है। अन्वेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना या ढूंढना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22, अधोपतन, आधिपतन, अधपतन और आधपतन। इस चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? यह है ऑप्शन सी, अधपतन। इसका मतलब होता है नीचे की ओर गिरना। 23, सृष्टि का 4 वर्ड दिया गया है। इसमें से कौन सा सृष्टि सही है? यह है ऑप्शन सी, सृष्टि। 24 में पुनरुत्थान के लिए 4 वर्ड दिया है। आप लोग बताइए इसमें सही वर्ड कौन सा है? यह है ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है पतन के पश्चात फिर से उन्नति की ओर जाना, उसको कहते हैं पुनरुत्थान। 25, प्रतिद्वंद्वित का 4 वर्ड है। इसमें से सही सा कौन सा है? प्रतिद्वंद्वित। यह है ऑप्शन बी, प्रतिद्वंद्वित। बराबरों वाले की लड़ाई को कहते हैं प्रतिद्वंद्वित। इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट 36 से 30, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 26, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। इसको कहते हैं अनाहुत, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। ऑप्शन ए। 27, आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक को कहते हैं आशातीत। 28, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजाई, सर्वजयी। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय। जितेंद्रिय कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय। कालजाई कहते हैं काल पर विजय करने वाले को कालजाई कहते हैं। और सर्वजयी कहते हैं सब पर विजय पाने वाले को सर्वजयी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। 29, जो पूजा के योग हो, जो पूजा का योग हो। पूजनीय, 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 पूजनीय। इसमें सही वर्ड है ऑप्शन बी, पूजनीय। क्वेश्चन 30, पेट की आग को क्या कहते हैं? दावानल, जठरागिन, बरवागिन, बरवानल। तो पेट की आग को कहते हैं जठरागिन। दावानल कहते हैं जंगल की आग को, बरवागिन कहते हैं समुद्र के अंदर की आग को। तो यहाँ पूछ रहा है पेट की आग, जठरागिन। 31 से 35 दिया है मुहावरा, उसका सही अर्थ फाइंड करना है। 31, आँखों की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आँखों की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। ऑप्शन ए। 32, लाल पीला होना, मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। तो लाल पीला होना का मतलब होता है क्रोध करना। 33, टस से मस ना होना, कठोर हृदय का होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्यपूर्वक सहना। तो टस से मस ना होने का मतलब होता है अनुनय विनय से ना पसीजना। ऑप्शन बी। 34, अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ होता है इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाना बनाना। तो अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाना बनाना। 35, तीर मारना, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो तीर मारना का अर्थ होता है बड़ा काम करना। ऑप्शन सी। 36 से 38 में समानार्थी शब्द चयन करना है। 36 में दिया है अंबर। अंबर का समानार्थी शब्द क्या है? धातु, आम, आकाश, सफ़ेद। तो अंबर का समानार्थी शब्द है आकाश। ऑप्शन सी। 37, पाषाण। पाषाण का समानार्थी शब्द मूर्ति, दिल, हथौड़ा, पत्थर। तो पाषाण का समानार्थी शब्द है पत्थर। ऑप्शन डी। 38, ईर्ष्या। ईर्ष्या का समानार्थी शब्द प्रेम, जलन, घृणा, दुश्मनी।
इसका समानार्थी शब्द है जलन, ऑप्शन बी। 39 से 40 में विलोम शब्द फाइंड करना है। 39 में दिया है अस्थावर। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो अस्थावर का विलोम शब्द है जंगम, ऑप्शन डी। सचल का अचल हो गया, चंचल का स्थिर हो जाता है और चेतन का जड़। क्वेश्चन 40, उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द क्या है? उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊसर, अतिवृष्टि। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, तो इसका विलोम शब्द है ऊसर। ऊसर उस जमीन को कहते हैं जो उपजाऊ नहीं रहता है, ऑप्शन सी। तो ये था 20 क्वेश्चन हिंदी का। आप लोग हिंदी में देख लीजिए कैसा पूछ रहा है। 5 क्वेश्चन अशुद्धि वाला है, 5 मुहावरा पूछ रहा है, 5 अनेक शब्दों से एक शब्द पूछ रहा है और 3 पर्यायवाची और 2 विलोम शब्द। ये 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रामर कभी कभी पूछता है, लेकिन इस सेट में ग्रामर नहीं है, तो आप लोग हिंदी में बस इस पोर्शन पे फोकस कीजिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अशुद्धि वाला वर्ड। इसमें बच्चा बहुत गलती करते हैं, आप इस एरिया में फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क। निम्न में से कौन सा नेटवर्क के भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन दिया है TCP, HTML, HTTP, SMTP। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है? HTML। HTML का हम लोग यूज करते हैं वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए TCP, HTTP, SMTP का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट में कहते हैं लिखने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि आपका रिवीजन भी होगा। जिसका सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन एस कंपाइलर चेक। निम्न में से कौन सा त्रुटि की जांच का एक कंपाइलर कर सकता है? कंपाइलर का क्या काम रहता है? ये सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। इसमें से पूछ रहा है एरर चेक कौन करता है? ये करता है सिंटैक्स एरर, ऑप्शन ए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामेटिकल एरर होता है तो इस सिंटैक्स एरर के द्वारा चेक किया जाता है। 43, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स सेंट्रल कंट्रोल और हब? स्टार, मेश, रिंग, बस। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स सेंट्रल कंट्रोल और हब? इसको ये कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है? ये स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है, ऑप्शन ए। इसका हिंदी में है किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होता है? यह है स्टार। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली? पास्कल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, सी प्लस। तो ये बाइनरी कोड में कौन सा लिखा जाता है? मशीन लैंग्वेज में। 45, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड टिपिकली इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में सामान्यतः डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है। ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। ये इसमें शामिल होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स उसको कहते हैं जिसमें डाटा का फ्लो वन डायरेक्शन में होता है। जैसे कीबोर्ड में कोई भी डाटा एंटर किए वो कंप्यूटर में जाएगा, वन डायरेक्शन फ्लो को क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स। जिसमें बोथ डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है उसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स उसको कहते हैं इसमें बोथ डायरेक्शन में फ्लो होता है लेकिन वन टाइम में एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे वॉकी टॉकी हो गया इसका एग्जांपल हाफ डुप्लेक्स का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स। 46, ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड, RFC या सर्वर। तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल लैंग्वेज कंप्यूटर के भाषा में। 47, विच ऑफ द SQL कमांड यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आफ्टर हैज बीन क्रिएटेड। कौन सा SQL कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल की ढांचा बदलने में किया जाता है? ये SQL कमांड कौन सा है? अपडेट, अल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट। ये SQL कमांड है अल्टर, ऑप्शन बी। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड
फॉर रिमोट लॉगिन इंटरनेट, FTF, UNDP, टेलनेट, RAP। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इंटरनेट लॉगिन में? यह है ऑप्शन सी, टेलनेट। 49, विच की कम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज एन एक्टिव विंडो, सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सा कुंजी समूह प्रयुक्त होता है? कंट्रोल प्लस F1, अल्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4। तो ये की यूज करते हैं अल्ट प्लस F4 को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ड, MS वर्ड में कौन प्रेजेंट नहीं रहता है? वर्ड काउंट, ब्रश, फॉन्ट साइज, पेज मार्जिन। तो MS वर्ड में ब्रश नहीं रहता है, ऑप्शन बी। 51, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन ए MS एक्सेल वर्कशीट, MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती है? ऑप्शन ए 65,534, 1,48,576, 10,68,576 या अनलिमिटेड। तो MS एक्सेल में कितना रो है? ऑप्शन सी 10,68,576 MS एक्सेल में रो होता है। आप लोग कमेंट में बताइए MS एक्सेल में कितना कॉलम होता है। 52, डैश एलोगरिथम कंप्रेस वीडियो डाटा टू रिड्यूस नंबर ऑफ बाइट दैट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड एंड देन डिकम्प्रेस्ड। कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं? MPEG, JPEG, PNG, TIFF। वीडियो के लिए हम लोग MPEG का यूज करते हैं, JPEG इमेज के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी में डैश एल्गोरिथम वीडियो डाटा को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपरित कर देती है जो आसानी से संचारित की जा सके और फिर उसे विस्तृत कर सके। ये कौन सा एल्गोरिथम है? MPEG। 53, डैश इज ए डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी which allows IP phones and computers to connect telephones through PSTN and mobile network। ये कौन सा डाटा कम्युनिकेशन है? VPN, VoIP, TCP, नन ऑफ दीज। ये है ऑप्शन बी, VoIP। इसको कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। 54, डैश इज ए 8 वायर्ड कनेक्टर दैट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क। डैश एक 8 तारों के कनेक्टर है जो एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। RJ10, RJ11, RJ35, RJ45। 8 वायर कनेक्टर में हम लोग यूज करते हैं RJ45 को, RJ11 करते हैं 6 में और RJ10 करते हैं 4 में, और RJ35 नाम का कोई कनेक्टर होता ही नहीं है। इसका आंसर है RJ45। 55, डैश इज ए टर्मिनल with its own memory processor and fireware that can perform certain function independently। उसको क्या कहते हैं? डम टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, सी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। डैश एक टर्मिनल है जिसका अपना मेमोरी प्रोसेसर और एक फर्मवेयर होता है जो कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है, उसको कहते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल उसको कहते हैं जिसका अपना कोई खुद का प्रोसेसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था इस सेट का 20 कंप्यूटर का क्वेश्चन। कंप्यूटर क्वेश्चन से देखिए भर भर के प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन आ रहा है, की वाला वर्ड आ रहा है, की का कौन सा शॉर्टकट है, MS वर्ड, MS एक्सेल से क्वेश्चन है, और 1-2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाला भी है। इसलिए कंप्यूटर पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, यहीं पर लड़का ज़्यादा गलत करेगा और एग्ज़ाम से बाहर हो जाएगा। तो आप कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं GK GS का क्वेश्चन। 56, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में किस पर्वत पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पर्वत पर मिलते हैं? काडबम की पहाड़ी पे, पलानी पहाड़ी पे, नीलगिरी की पहाड़ी, उक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। 57, निम्नलिखित में कौन सा नदी ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी नहीं है? सुबनसिरी, पगलाडिया, धनसिरी, भवानी। तो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी कौन सा नहीं है? यह है भवानी। भवानी कावेरी नदी का सहायक नदी है। सुबनसिरी, पगलाडिया और धनसिरी ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। 58, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा है? सत्यमेव जयते जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है, ये किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मणी लिपि, थाई लिपि, देवनागरिक लिपि, इनमें से कोई नहीं। ये लिखा गया ऑप्शन सी, देवनागरिक लिपि में।
59 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911, मद्रास अधिवेशन 1908, बेलगांव अधिवेशन 1924, उक्त में से कोई नहीं। तो पहली बार जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। 60 अपने शक्ति को सुमलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो बलबन अपने आप को कौन सा उपाधि धारण किया था? तूती ए हिंद का, केसर ए हिंद, जिले इलाही, दिन ए इलाही। तो बलबन उपाधि धारण किया था जिले इलाही का। तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, केसर ए हिंद अंग्रेज देता था, दिन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता है वह था? पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वो थे सुमंत। ऑप्शन डी। 62 हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो ये अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। 63 भारत में बनने वाली सर्वप्रथम सावक फिल्म थी, मतलब टॉकेटिव फिल्म कौन सा थी? हातिम ताई, आलम आरा, पांडुलिक, राजा हरिश्चंद्र। तो पहला टॉकेटिव फिल्म था आलम आरा। 64 भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 43 का क, अनुच्छेद 41। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आर्टिकल 51 में बात किया गया है। 65 भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाना या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटम नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। ये बात कहा गया अनुच्छेद 24 में। 66 निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? B.R. अम्बेडकर, J.B. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 67 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट है जो सभी एसिड में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक या क्लोरीन। तो सभी एसिड में पाया जाता है एलिमेंट यह है हाइड्रोजन। 68 भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 6, 7, 8 या 4? यह स्थलीय सीमा भारत 7 देशों के साथ बनाता है। ऑप्शन बी। 69 एशियन गेम 2023 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? एशियन गेम 2023 में भारत को 107 मेडल मिले थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में किसी एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि चाल सबसे अधिक किसमें है? 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस वायु में, जल में या लकड़ी में? ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा लकड़ी में। ऑप्शन डी। तो ये था इस सेट का 20 GK/GS का क्वेश्चन। देखिए किस किस टॉपिक से इसमें आया था। रिवर माउंटेन से एक क्वेश्चन था, इंडियन कांग्रेस का सेशन से क्वेश्चन था, एसिड बेस से, साउंड से, और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्टैटिक जीके से 1-2 क्वेश्चन था। करंट अफेयर से मात्र 1 क्वेश्चन था। आप लोग इसी अनुसार GK/GS को तैयार करके जाइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे 20 क्वेश्चन मैथ का दिया है, रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग का। इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आप लोग को प्रोवाइड कर सकें एग्ज़ाम तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।